हर हर महादेव भक्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल श्राद्ध पक्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं, जो इस साल 17 सितंबर से शुरू होंगे और यह 2 अक्टूबर तक चलेंगे। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण आदि के कार्य किए जाते हैं। साथ ही पूर्वजों को निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है। मतलब जिस तिथि को पितृ स्वर्गलोक गए थे, उस तिथि को ही ब्राह्मण को भोग कराया जाता है। साथ ही दान दक्षिणा दी जाती है। आइए जानते हैं श्राद्ध की प्रमुख तिथियां और धार्मिक महत्व। श्राद्ध 2024 की सभी प्रमुख तिथियां और तारीख। प्रोष्ठपदी पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर मंगलवार को रहेगा। 18 सितंबर बुधवार को प्रतिपदा का श्राद्ध रहेगा। 19 सितंबर गुरुवार को द्वितीय का श्राद्ध। 20 सितंबर शुक्रवार को तृतीया का श्राद्ध। 21 सितंबर शनिवार को चतुर्थी का श्राद्ध। 22 सितंबर रविवार को पंचमी का श्राद्ध। 23 सितंबर सोमवार को षष्ठी का श्राद्ध और सप्तमी का श्राद्ध। 24 सितंबर मंगलवार को अष्टमी का श्राद्ध। 25 सितंबर बुधवार को नवमी का श्राद्ध। 26 सितंबर गुरुवार को दशमी का श्राद्ध। 27 सितंबर शुक्रवार को एकादशी का श्राद्ध और 29 सितंबर रविवार को द्वादशी का श्राद्ध। 29 सितंबर रविवार को मघा का श्राद्ध भी रहेगा। 30 सितंबर सोमवार को त्रयोदशी का श्राद्ध। 1 अक्टूबर मंगलवार को चतुर्दशी का श्राद्ध और आखिर में 2 अक्टूबर बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या वालों का श्राद्ध रहेगा। पितृपक्ष का महत्व। मान्यता है कि पितृपक्ष से हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हम उनके निमित्त क्या कर रहे हैं, ये सब वह देखते हैं। आपको बता दें कि पितृपक्ष में इन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं श्रद्धा के साथ श्राद्ध के कार्य करें, इसलिए ही इसे श्राद्ध कहते हैं। जिस भी श्राद्ध कार्य करते हैं उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। साथ ही जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध होता है उस दिन गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी को भी जिमाया जाता है। वहीं इसे पंचग्रास या पंचबलि कहते हैं। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष है उन लोगों को पंचबलि ज़रूर निकालनी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर 2024 से हो रही है। इन्हें श्राद्ध भी कहा जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, वरना आपके पितरों को नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ सकती हैं समस्याएं। पितृपक्ष के दौरान भूल से भी लोहे का सामान नहीं खरीदें। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में लोहे का सामान खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से चीज़ें भूल कर भी नहीं खरीदनी। पितृपक्ष में नए कपड़े, गहने आदि खरीदने की भी मनाही है। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। यह आपके पितरों की नाराज़गी का कारण बन सकता है। इसी के साथ नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने भी पितृपक्ष के दौरान वर्जित मानी गई है। इन चीज़ों की भी है मनाही। ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को त्रिदोष लग सकता है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपके ऐसे में आपके ये सभी चीज़ें पितृपक्ष से पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। इन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस मंदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में घर पर श्राद्ध कैसे करें। वैसे तो पितरों की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। साथ ही वह प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितर धरती लोक आते हैं और अपने परिजन से मिलते हैं। ऐसे में श्राद्ध कर्म करने से वंशों पर उनकी कृपा बनी रहती है। वहीं अगर आप किसी कारणवश बाहर श्राद्ध नहीं करा पा रहे हैं तो घर पर भी आप संपूर्ण विधि के साथ आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि घर पर कैसे श्राद्ध करें। श्राद्ध तिथि के अनुसार आप पितरों का श्राद्ध करें। यदि आपको तिथि याद नहीं है तो आप सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इस दिन सबसे पहले स्नान कर लें, फिर साफ वस्त्रों को पहन लें। इस दौरान घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। पितृपक्ष में सूर्यदेव के रूप में ही पितरों को पूजा जाता है।
इसलिए आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप अपने पितरों की पसंद के अनुसार भोजन तैयार करें। फिर भोजन का पहला भोग 5 तरह के जीव यानी कौवा, गाय, कुत्ता, चींटियों और देवताओं को लगाएं। अब पितरों की तस्वीर के सामने धूप जलाएं और उनकी पूजा शुरू करें। इस दौरान सफ़ेद वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जैसे सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, चावल, मूंग आदि। अब पितरों को भोजन का भोग लगाएं और ग्रहण करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा दें। अर्यमा देव को पितरों का देव कहा जाता है और पितृपक्ष में उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में उनकी पूजा के दौरान अर्म्या देव को काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से अर्म्या देव के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ पीपल के पेड़ की पूजा के दौरान सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें काले तिल डालें और छाया दान करें। इस दौरान पितरों का स्मरण करें। ऐसा करने से पितृ अपने परिजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की एकादशी का उपाय। पितृपक्ष के दौरान इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। ऐसे में आप पितृपक्ष के दौरान पड़ रही इंदिरा एकादशी की पूजा में भगवान कृष्ण को काले तिल अर्पित कर सकते हैं। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। तर्पण से इस तरह करें तिल का प्रयोग। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों के निमित्त तर्पण करने का विधान है। तर्पण में काले तिल का विशेष रूप से उपयोग करें। ऐसे में तर्पण के दौरान जल में काला तिल मिलाकर पूर्वजों को अर्पित करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वह प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ जल में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर अर्घ्य देना चाहिए। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध प्रकाश के अनुसार पकाए हुए शुद्ध पकवान व दूध, दही, घी आदि को देश काल पात्र के अनुसार तिल, कुश, जल के साथ दिया हुआ दान ही श्राद्ध है। श्राद्ध की मूलभूत परिभाषा यह है कि पितृ के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाता है वह श्राद्ध है। इससे सिद्ध है कि शास्त्रोक्त विधि विधान से पितरों को निमित्त उन्हें तृप्त करने हेतु दिया हुआ दान ही श्राद्ध है। श्राद्धों का पितरों के साथ अटूट संबंध है। श्राद्ध पितरों को आहार पहुंचाने का माध्यम है। पितृपक्ष के दिनों में दिया गया दान पितरों को प्राप्त होता है। दक्षिण दिशा की ओर पितरों को याद करके दान देने से कुंडली में विद्यमान पितृदोष का निवारण होता है। इसके तहत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र दक्षिणा सहित वह सभी वस्तुओं भी दान देनी चाहिए जो पितरों को प्रिय थी। श्राद्ध में 10 वस्तुएं महादान के अंतर्गत मानी गई हैं। गोदान, भूमिदान, तिल दान, स्वर्ण दान, घृत दान, वस्त्र दान, धान्य दान, गुड़ दान, रजत दान, लवण दान। इन 10 वस्तुओं का दान करने से पितृगण श्राद्धकर्ता से अत्यंत संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध विधि विधान। साधारण गृहस्थ श्राद्ध कर्म की विधि अनुसार 3 प्रमुख कार्य कर पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। पहला पिंडदान, दूसरा तर्पण और तीसरा ब्राह्मण भोजन। प्राचीन समय में सुबह उठकर श्राद्ध आदि कर्म करने वाले व्यक्ति स्नान आदि कर देवस्थान व पितृस्थान के गाय के गोबर से लीपकर व गंगा जल से पवित्र करते थे। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाती थीं। दक्षिण मुख होकर आचमन एवं मार्जन कर जनेऊ के दाएं कंधे पर रखकर चावल, गाय का दूध, घी, शक्कर एवं शहद को मिलाकर बने पिंडों को श्रद्धा भाव के साथ अपने पितरों को अर्पित किया जाता है। जल में काले तिल, जौ, कुशा, सफ़ेद फूल मिलाकर उस जल से विधि पूर्वक तर्पण करें। पुत्र पौत्र आदि अपने दिवंगत पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करने पर श्राद्ध के अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा कुल के अधिकारी जैसे जमाई, भतीजे आदि को न्योता देकर बुलाने की परंपरा है। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित करें। गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालें। ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराएं। वस्त्र दक्षिणा आदि के सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पितृपक्ष की शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। प्रतिदिन पढ़े हनुमान चालीसा। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से करें श्राद्ध कर्म। गरीब, अपंग व विधवा महिला को दे दान। पितृदोष का भयानक असर जानिए लक्षण।
तेरस चौदस अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। घर का वास्तु ठीक करवाएं। गया में जाकर तर्पण पिंडदान करें। आशा करती हूँ आप सबको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।